हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को जॉन काल्डा बुक के दो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो जो भी बच्चे हमारे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को पूरा का पूरा देखना है बच्चों, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन अगर आपसे ना आए तो बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अ स्लिपरी रॉड इज पोजीशनड एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन, अ लिटिल रिंग ऑफ मास m that can slide along the rod to which a long thread is attached. A small sphere of size capital M is attached to the thread. Initially the ring is held motionless and the thread hangs vertically, then the ring is released. What is the acceleration of the sphere immediately after the release? Okay. ये एक रॉड है बच्चों यहाँ पे, और इसको आपने अल्फा एंगल पे इस तरीके से रखा हुआ है। ये अल्फा एंगल हो गया, ये रॉड है, स्लिपरी रॉड है, मतलब ना कोई फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं करना है। उसमें बच्चों एक रिंग पिरो रखी है आपने, और एक रस्सी की हेल्प से आपने एक स्फेयर को कनेक्ट कर रखा है जिसका मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम के बराबर है। जैसे आप इस सिस्टम को रिलीज करते हो तो इस स्फेयर का जो एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन यू हैव टू फाइंड। सो बच्चों पहला क्वेश्चन है ये वाला, और एक और क्वेश्चन बच्चों इसमें आएगा आगे जाके, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। चलिए भाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे उनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तभी तो हमें आइडिया लगता है कि क्या हो रहा होगा। बेसिकली फोर्सेस से पता लग जाता है कौन किधर जा रहा होगा, है ना। तो एम जी इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना, इस पे। अच्छा, इस पे स्मॉल एम जी लग रहा होगा। टेंशन भी तो लग रहा होगा बच्चे, इस पे टेंशन तो इस पे भी लग रहा होगा, है ना। और इस पे नॉर्मल लग रहा होगा बच्चे इधर की तरफ। आप बोलोगे सर हाँ नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना। जरा सी गलती हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, नॉर्मल बच्चों, नॉर्मल तो इस रॉड के परपेंडिकुलर लगेगा। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये एंगल वेंगल टाइप का दिख रहा है ना, 90 डिग्री है, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों नीचे की तरफ होगा। लेट्स से कि इसका जो एक्सेलरेशन है उसको मैं ए मान लेता हूं, जो मुझे पूछा है। रिंग का एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, इधर की तरफ स्लाइड कर सकती है वो, मजबूरी है उसको इसके अलोंग ही जाना पड़ेगा, है ना। और कोई डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है रिंग के एक्सेलरेशन की। तो रिंग का एक्सेलरेशन बच्चों मैं बी मान लेता हूँ। तो रिंग इधर की तरफ जा रही होगी और ये स्फीयर नीचे की तरफ जा रहा होगा। रिंग पे जो फोर्स लग रहे हैं ना बच्चों, उन सब के रॉड के अलोंग और रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लो, तो जो टेंशन और एम लग रहे थे ना इस पे, उनके कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएंगे। ये बच्चों एंगल हमें अल्फा के बराबर दे रखा है, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों? टी प्लस का स्मॉल एम जी साइन अल्फा के बराबर ये आ जाएगा। और बच्चों इधर भी आ जाएंगे इनके कंपोनेंट, ठीक है। टी और स्मॉल एम जी के, तो टी प्लस का स्मॉल एम जी कॉस अल्फा के बराबर ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना। ये कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारे पास दोनों के दोनों कंपोनेंट। हमें पता है कि रॉड के परपेंडिकुलर तो रिंग जा ही नहीं सकती, है ना। वो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लग जाएगा। इधर की तरफ दोनों की वजह से जा रही होगी, तो टी प्लस का एम जी साइन अल्फा ऐसे लिख दो, या एक काम करो कि साइन अल्फा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टी साइन अल्फा प्लस का स्मॉल एम जी साइन अल्फा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एम इंटू बी, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन बच्चों इसके लिए लिख दो, कैपिटल एम जी माइनस का टी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ए की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे बच्चों एक कितने अननोन है हमारे पास? टी, ए एंड बी, तीन। और इक्वेशन कितनी है? दो। क्या कोई और इक्वेशन लिख सकता हूँ? यस, वन मोर इक्वेशन वी कैन राइट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो रस्सी है ना बच्चों, ये रस्सी, इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगेगा। तो ये वाला एंड ऐसे बी से जा रहा है और ये वाला एंड ए से जा रहा है। तो क्या करेंगे हम? इस बी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो ये एंगल अल्फा के बराबर है, तो ये 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा, तो ये बी साइन अल्फा आएगा बच्चों हमारे पास। तो ए इज इक्वल टू बी साइन अल्फा हो जाएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो ए इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। तो बी की जगह पे ए अपॉन साइन अल्फा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो t प्लस का स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कैपिटल एम जी माइनस का टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए बन गया। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों हम? इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैपिटल एम प्लस का स्मॉल एम इंटू जी शुड बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कैपिटल M इंटू ए के बराबर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इंटू जी इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस का
कैपिटल एम साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का बच्चों हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन बच्चों। दूसरा क्वेश्चन और अमेजिंग क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, ये इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। अ रोप विद मास m is hung from the ceiling by its both end and a weight with mass capital M is attached to its center. ठीक है, the tangent to the rope at its either end form an angle alpha with the ceiling. What is the angle beta between the tangents to the rope at the weight? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से ना। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये भी बच्चों जान काल्डा का क्वेश्चन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे टेंशन लिखना है बच्चों ना, किसी भी रस्सी में टेंशन, तो टेंशन बच्चों टेंजेंशियल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें तो बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे जो रस्सी का मास है वो m के बराबर है, स्मॉल m के बराबर पूरी रस्सी का मास जो है ना। और यहाँ सेंटर पे आपने कैपिटल M ऐसे हैंग कर रखा है। यहाँ पे जो टेंजेंट होगी ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी है ना, वो दोनों टेंजेंट बीटा एंगल बना रही है। यहाँ पे जो टेंजेंट होगी ना बच्चों, वो अल्फा एंगल बना रही है इसके साथ। तो आपको बताना है बच्चों कि बीटा की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, स्मॉल m और कैपिटल M। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। करें तो बच्चों एक काम करते हैं बच्चों, पहले मैं इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसी वाले पेज पे करता हूँ। इस वाले पॉइंट को पकड़ लेते हैं बच्चों। तो तुम्हें पता है कि इस वाले पॉइंट पे एक तो ये वाली रस्सी फोर्स लगा रही होगी, तो टेंजेंशियल लगाएगी रस्सी का ये वाला एंड यहाँ पे जो उसके टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट का लॉन्ग लगेगा टेंशन ना। एक इधर लग रहा होगा बच्चों टेंशन, इधर वाली रस्सी भी तो लगा रही होगी, और नीचे की तरफ बच्चों यहाँ पे दोनों का मतलब ये कैपिटल एम जी आ जाएगा। कैपिटल एम जी इधर की तरफ, इस टेंशन को T1 बोल देना। ये भी बच्चों T1 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये एंगल बच्चों बीटा के बराबर है, तो आधा आधा डिवाइड कर देना, सिमेट्री है दोनों साइड ना, तो बीटा बाई 2 और दिस एंगल विल ऑल्सो भी बीटा बाई 2। ठीक है, तो हम इन दोनों टेंशन का क्या करेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे, इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट। तो बेसिकली इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट करने की वजह से इन दोनों टेंशन बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप T1 और T2 मानते ना, तो इस वाले कंपोनेंट से T1 और T2 की वैल्यू सेम आ जाती, दोनों के कंपोनेंट इधर भी आएंगे, तो 2T1 cos बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर आ गया बच्चों, कैपिटल एम जी के बराबर आ गया। तो T1 और कैपिटल एम जी के बीच में एक रिलेशन आ गया, बीटा के बीच में रिलेशन आ गया। T1 नहीं पता मुझे, बीटा भी नहीं पता, दोनों मुझे पता करने। अब एक काम करेंगे बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ना रस्सी का, इसको अपना सिस्टम मान लेंगे हम लोग ना, ऐसे। तो ये रस्सी का जो पार्ट है बच्चों, उसको हमने अपना सिस्टम मान लिया। ये पता नहीं क्या हैंग हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने सिस्टम। तो अब इस पे बच्चों एक तो इसका जो वेट है स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2g, ये लग रहा होगा है ना, और एक यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा बच्चों, जो अल्फा एंगल पे लग रहा होगा, किसके साथ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ वाला टेंशन तो बच्चों जो ब्लॉक पे लगाया था उसका रिएक्शन पेयर टाइप से बनेगा इधर की तरफ है ना, ये वाला तो वही T1 के बराबर होगा, इस टेंशन को हम T2 बोल देते हैं। दिस एंगल वॉज इज विल बी अल्फा, क्योंकि अल्फा दे रखा है ना, इस जगह पे जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग लगती है टेंशन, ये ध्यान रखना है बस। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, दिस एंगल इज बीटा डिवाइडेड बाई 2। पिछला वाला डायग्राम देखो, ये जो पार्ट है ना, इस पॉइंट पे जो टेंशन लगा रहा था इधर लगा रहा था, तो ये पॉइंट इस पार्ट पे किधर लगा रहा होगा, इधर की तरफ लगा रहा होगा, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल बीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे भी बच्चों बीटा बाई 2 आ जाएगा। नहीं तो हॉरिजॉन्टल वाला देख लो, ऐसा करो तो ये एंगल बताओ ये कितना होगा, 90 माइनस का बीटा बाई 2 होगा है ना। इस टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगी ना टेंशन है, तो ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये जब इस पॉइंट पे लिख रहा हूं तो टेंशन मैं ऐसे बना रहा हूं, लेकिन जब इस रस्सी पे लिखूंगा तो टेंशन इधर की तरफ बनाऊंगा ना, है ना। ये पॉइंट जो रस्सी पे फोर्स लगा रहा होगा वो इधर की तरफ लगा रहा होगा, ये समझना इस चीज को ना। इस डायग्राम में मैंने इस पॉइंट पे लगने वाले सारे फोर्स लिखे हैं, अगले पार्ट में मैं इस वाले पार्ट पे लगने वाले फोर्स लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट पे टेंशन तो हमेशा रस्सी को बाहर की तरफ खींचती है ना, तो रस्सी को ये वाला पॉइंट बाहर की तरफ खींच रहा होगा। कौन खींच रहा होगा, वो कैपिटल एम जो लटका हुआ है, साइड वाला जो रस्सी है, वो सब खींच रहे होंगे इसको इधर की तरफ है ना। यहाँ पे सीलिंग खींच रही होगी इसको इधर की तरफ है ना। तो ये एंगल बीटा बाई 2 के बराबर आएगा, क्योंकि ये वाला 90 माइनस का बीटा बाई 2 के बराबर। तो इस टेंशन के कंपोनेंट कर लेना T1 साइन बीटा डिवाइड बाई 2, और इधर वाला कंपोनेंट T1 कॉस बीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा ये T1 कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू कैपिटल एम जी बाई 2 के बराबर है, इसको रख देना। ठीक है, इस T2 का भी कंपोनेंट कर लेना, T2 साइन अल्फा
और इधर आ जाएगा T2 cos अल्फा। T2 साइन अल्फा जो होगा बच्चों, T2 साइन अल्फा जो होगा वो स्मॉल mg/2 प्लस का कैपिटल mg/2 के बराबर होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है ना। और T2 cos अल्फा जो होगा वो T1 साइन बीटा/2 के बराबर होगा, है ना। T1 की वैल्यू बच्चों mg/2 cos बीटा/2 ले जाके यहाँ पे पुट कर देना, इन दोनों को डिवाइड कर देना। तो tan अल्फा कम्स आउट टू बी m प्लस का कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई T2 से T2 तो कट गया, इन दोनों को डिवाइड किया ना हमने T1। तो T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, कैपिटल mg डिवाइडेड बाई 2 cos बीटा/2 इंटू साइन बीटा/2। इसको उधर ले जाना तो tan बीटा/2 कम्स आउट टू बी m प्लस का कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल M कॉट अल्फा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 2 tan इनवर्स 1 प्लस का स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M कॉट अल्फा के बराबर आ जाएगी बच्चों। ये वाला आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो 2 tan इनवर्स 1 प्लस का स्मॉल m डिवाइड बाई m कॉट अल्फा विल बी द आंसर। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ना, जो लूप होल रह जाते हैं ना आपकी प्रिपरेशन में, जेई मेन और एडवांस की जो प्रिपरेशन आप कर रहे होते हैं बच्चों ना, जहाँ पे आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता है मतलब ना, वहाँ से हम जो है इस चैनल पे स्टार्टिंग करते हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार चैनल है। बाद बाकी बच्चों मैं बता ही चुका हूँ, मेरा एक जेई मेन और जेई मेन का एक अलग सेपरेट चैनल है जिसपे ईयर लॉन्ग कोर्स क्लास 11th एंड ड्रॉपर के मैंने स्टार्ट कर दिए। तो 2026 वाले 2027 वाले बच्चे जेई मेन फिजिक्स का क्लास यूट्यूब चैनल पर आके सब्सक्राइब करके अपनी ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन भी कर सकते हैं मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल ओनली। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।